हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेम्स एकेडमी। और आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंगो का 4th चैप्टर द रेट ट्रैप बाय सेल्मा लागरलोफ। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये एक गरीब आदमी के ऊपर स्टोरी है जो रेट ट्रैप पैडलर है, जो घूमता रहता है अपने रेट ट्रैप को बेचता हुआ। चलिए देखते हैं क्या होता है उसके साथ और कैसे वो एक चोर बनने से बच जाता है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ वेरी पुअर मैन। और वो इधर उधर घूमता रहता था अपने रेट ट्रैप को बेचता हुआ, और जो उसका एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं था, क्योंकि वो उसका रेगुलर बिजनेस नहीं था। उसे या तो चोरी कर कर या कहीं से भीख में, अगर कहीं से लोहा मिल जाता था, तार मिल जाता था, तो वो उन्हें रेट ट्रैप्स को बनाता था और बेच देता था। तो उसका कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं था। बहुत पतला था, आंखों में उसके भूख दिखाई देती थी और बहुत ही बुरी लाइफ वो जी रहा था। आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी मोनोटोनस और कितनी बोरिंग लाइफ इस तरह के लोग जीते होंगे। दुनिया में अकेला था और हर वक्त बस इधर से उधर मंडराता रहता था और अपनी ही मेडिटेशंस में वो जनरली खो जाता था। तो एक दिन बड़ा अजीब हुआ उसके साथ। जब वो अपनी मेडिटेशंस में खोया हुआ था, अचानक से एक आइडिया आता है उसे लगता है, जब वो अपने रेड ट्रैप्स को देख रहा था, कि यार ये दुनिया कुछ नहीं है, द होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। तो उसे लगता था जैसे रेड ट्रैप में चूहे को फंसाने के लिए, रेट्स को फंसाने के लिए एक बेट डाला जाता है, जैसे वो चीज़ हो सकता है, पोर्क हो सकता है। इसी तरीके से ये जो दुनिया है ना, इसमें जो रिचेज़ हैं, ये अच्छी लाइफ है या पैसा है, ये अच्छी जीवन है, ये सब क्या है? ये बेट है। और एक दिन इंसान इनकी तरफ टेम्प्ट होता है, और जैसे ही वो टेम्प्ट होता है तो इस दुनिया का पिंजरा बंद हो जाता है। तो इस तरीके से वो बताता है कि पूरी दुनिया कुछ नहीं है, सिर्फ एक रेड ट्रैप है। तो इस तरीके से उसका जीवन चल रहा था। और अब तो इस तरह की बातें सोचना उसका फेवरेट पास टाइम हो गया था, क्योंकि उसके साथ दुनिया बहुत बुरी रही थी, तो उसे दुनिया के बारे में बुरा सोचने में मजा आने लगा था। चलिए आगे क्या होता है उसके साथ। वो एक दिन इवनिंग में जब रोड से जा रहा होता है तो साइड में उसे एक ग्रे कॉटेज दिखाई देता है। तो वैगाबॉन्ड होने के कारण कोई परमानेंट हाउस तो उसके पास था नहीं, तो वो उस कॉटेज पर नॉक करता है। उम्मीद तो नहीं होती है कि आप एक अजनबी के घर जाओगे और वो आपको अंदर ले लेगा, मगर जो यहाँ का मालिक था वो क्रॉफ्टर था, विदाउट वाइफ, विदाउट चिल्ड्रन। तो वो खुश हो जाता है कि चलो कोई तो उसके लोनलीनेस में उससे बात करने के लिए मिला, और आज उसे 100 फेसेस नहीं मिलते हैं और उसे भगाया नहीं जाता है, जबकि वो आदमी उसे अपने घर में बुला लेता है और उसे सिर्फ घर में रहने के लिए ही नहीं बोलता है, वो उसे सफ़र भी ऑफर करता है और सफ़र में उसे पोरिज देता है। और सिर्फ पोरिज ही नहीं, उसके साथ गेम भी खेलता है वो, और अपने कुछ सीक्रेट्स भी शेयर करता है। बताता है कि उसके पास एक काव है जिसके मिल्क से उसे पिछले ही महीने 30 क्रोनर्स की बचत हुई है। तो जब वो देखता है रेड ट्रैप पैडलर थोड़ा यकीन नहीं कर रहा है कि कोई अजनबी को ऐसे सारी बातें क्यों बताएगा, तो उसे डाउटफुली देखने लगता है। तो उसका डाउट पूरा करने के लिए कि डाउट ना हो उसे, वो जाता है दीवार की तरफ से एक पाउच उतारता है और वो 30 क्रोनर्स जो 3 नोट्स थे उन्हें दिखाता है, बिल्स को, 3 बिल्स को दिखाता है और उसे यकीन दिलवाता है कि हाँ ये 30 क्रोनर्स हैं। तो अगले दिन जब वो सुबह उठ जाता है, वहाँ का होस्ट जो मालिक था घर का, तो पैडलर को लगता है जब होस्ट उठ चुका है तो वो क्यों सोता रहे, तो वो भी साथ में उठ जाता है और फिर वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। वो धन्यवाद कहता है और वहाँ से चला जाता है। मगर आधे घंटे बाद वो दोबारा उस घर के सामने आता है और वो अंदर घुसने की कोशिश नहीं करता, वो सिर्फ विंडो के पास जाता है और उसे तोड़ता है, अंदर हाथ देता है और वो पाउच निकालता है और वो जितने भी पैसे थे उसमें 30 क्रोनर्स थे वो अपने जेब में रख लेता है। इस तरीके से जो विश्वास, जो ट्रस्ट क्रॉफ्टर ने उसे उस पर दिखाया था, उसने उसे ब्रेक कर दिया और वो फिर वहाँ से चला जाता है। तो जब वो रेगुलर वे पर चल रहा था, उस रोड पर चल रहा था, तो उसे थोड़ा डाउट हुआ यार पीछे से क्रॉफ्टर ना आ जाए, कोई पुलिस ना आ जाए। तो वो टर्न ले लेता है अपना एक जंगल में। तो जब जंगल में घुसता है तो फर्स्ट फ्यू आवर्स उसे कोई दिक्कत नहीं होती, जबकि वो खुश हो रहा था अपनी स्मार्टनेस पर कि चलिए किस तरीके से मैंने 30 क्रोनर्स कमाए। मगर जैसे जैसे टाइम बीतता है, एक्चुअली द wood in which he was, so actually it was twisted mysteriously। और वो देख रहा होता है कि वो घूम घूम कर सेम प्लेस पर ही वो आ जाता था और उसे अब बाहर आने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। अब डार्कनेस बढ़ती जा रही थी, अंधेरा बढ़ता जा रहा था और अब उसे लगा यार वो तो ख़त्म हो जाएगा। उसे लग रहा था कि वो मरने की कगार पर आ जाएगा। एक बड़े जंगल में वो फंस चुका था और जब फाइनली उसे लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अब वो उस जंगल से बाहर नहीं आ सकता है, तो वो ज़मीन पर बैठ गया और जैसे ही वो लेटा, उसका सिर ज़मीन पर लगा तो उसके कानों ने कुछ सुना, रेगुलर थंपिंग की आवाज़। इस तरीके से रेगुलर थंपिंग की आवाज़। सो इट वॉज श्योर, अब यकीन हो गया उसे पास में कुछ है
और वो उठकर उस साउंड की तरफ स्टागर करता हुआ आगे बढ़ता है। एक्चुअली वहाँ पर एक आयरन मिल थी जिसकी तरफ वो गया और वहाँ पर ओकेजनली बहुत सारे साउंड होते थे, कभी चारकोल के टूटने की आवाज़, हवा की आवाज़, बारिश के गिरने की आवाज़। तो जब वो उस मिल के अंदर घुसा, आयरन मिल के अंदर, तो एक्चुअली जो ब्लैक स्मिथ था, जब तक वो उसके पास नहीं पहुँच गया उसने उसे नोटिस ही नहीं करा कुछ साउंड होने के कारण। और उसने जाकर सिर्फ एक इच्छा जाहिर करी क्या वो उस रात वहाँ पर ठहर सकता था। एंड एक्चुअली इट वॉज नॉट अनयूजुअल फॉर दैम, क्योंकि उस जंगल में किसी के लिए भी उस तरफ अट्रैक्ट होना बहुत आसान था, क्योंकि बाहर बहुत सर्दी भी थी और पूरा जंगल था। तो अगर वहाँ पर किसी को शेल्टर मिल जाए तो वो उनके लिए बहुत अच्छी बात होती थी। तो वो चला जाता है और वो एक होटली कंसेंट उसे देता है और उसे रुकने के लिए बोलता है। उन दिनों जो आयरन मिल थी ये बहुत प्रोमिनेंट आयरन मास्टर द्वारा ऑन की जा रही थी और वो नाइटली और मॉर्निंग इंस्पेक्शन पर आते थे। तो इस समय वो आए हैं और वो अपने नाइटली इंस्पेक्शन पर है और उसने ब्लैक स्मिथ की तरह नहीं करा और सबसे पहला ध्यान उसका उसी पैडलर की तरफ गया और वो सीधा वहाँ पहुँचा और देखते ही उन्हें बोला, ओह नील्स ओलाफ, आप यहाँ कैसे, क्या हो गया। उन्हें लगा कि उनका पुराना फ्रेंड है, कोई जिससे वो पहले मिलते थे, जिससे वो बात करते थे, वो है ये। पैडलर को पता था, पैडलर न्यू दैट कि वो उन्हें नहीं जानता, वो उनका फ्रेंड नहीं है। मगर उसे लगा कि एक फाइन जेंटलमैन अगर मुझे अपना फ्रेंड मान रहा है तो मैं क्यों ना चुप रहूं, हो सकता है कुछ पैसे ही दे दे। और वो चुप रहते और वो उन्हें सच्चाई नहीं बताते और वो कहते हैं गॉड नोज हाउ थिंग्स गोन डाउन, इस तरीके से वो बोलते हैं। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, चलो तुम मेरे घर चलो, और हम तो सोच ही रहे थे भाई क्रिसमस किसके साथ मनाएं और बहुत अच्छा होगा, चलो मेरे घर चलो। मगर पैडलर ने तो भाई 30 क्रोनर चुराए थे, उसे तो लगा भाई घर जाना तो खतरे से खाली नहीं होगा और वो बोला नहीं, मुझे बस रात को यहाँ रुकना है और मैं चला जाऊँगा कल सुबह। तो उन्हें लगा कि भाई वो अच्छी ड्रेस में नहीं है तो उसे एक्चुअली एम्बेरसमेंट हो रहा है जाते हुए। तो बोले ऐसा मत सोचो कि आई हैव अ वेरी फाइन हाउस एंड लाइक दैट। एक्चुअली एलिजाबेथ जो आपकी भाभी है वो मर चुकी हैं और सन मेरे अब्रॉड हैं और मेरी बेटी है और वो बहुत सोबर है, बहुत अच्छी है, एडला। बट वो अपनी बात पर अड़ा रहा क्योंकि उसे लग रहा था कि वहाँ जाना बिल्कुल लायंस डेन में जाने जैसा था, इसलिए वो मना करता रहा। एंड में आयरन मास्टर ने हार मानी और वो वहाँ से चले गए। मगर थोड़ी देर बाद ही एक नए गेस्ट वहाँ पर आए और इस बार आयरन मास्टर नहीं थे, इस बार उनकी बेटी थी एडला विल्मेंसन। और वो सीधा पैडलर के पास पहुंची और जैसे ही उन्होंने पैडलर को देखा तो उनकी ऑब्जर्वेशन अपने फादर से बहुत ज़्यादा थी। तो उन्हें लगा कि ये आदमी या तो कहीं से भागा हो जैसे, या चोरी करी हो, कुछ ऐसा डरा हुआ सा लगा। मगर फिर भी उन्होंने उनसे कहा कि मैं एडला विल्मेंसन और मैं अपनी पापा के मैंने अपने पापा से परमिशन लिया है आपको यहाँ से ले जाने के लिए, और मैं आपको कैप्टन यकीन दिलाती हूँ आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, प्लीज़ आप हमारे साथ चलिए। आज तक ना पैडलर से किसी ने इतना प्यार से, इतना लविंगली बात की नहीं थी, तो वो ना नहीं कह पाया। और जो वैलेट था जो साथ में एक फर कोट लेकर आया था उसे पहना दिया जाता है और वो उनके साथ साथ चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आयरन मास्टर और उनकी बेटी डाइनिंग टेबल पर थे तो बेटी पूछ रही थी कि पापा मुझे कल उनमें ऐसी कोई चीज़ नहीं लगी जिससे कहा जा सके कि ही हैज़ बीन एन एजुकेटेड पर्सन एवर। वो बोले बेटा कुछ नहीं होता, अभी वेट करो, थोड़ा पेशेंस रखो, जैसे ही उनके वो कपड़े उतरेंगे रहेंगे वैगा बॉन्ड वाले, वैसे ही वो जो मैनरिज्म है वैगा बॉन्ड का वो भी उतर जाएगा। और तभी वैलेट ने उसे नहला दिया था रेड ट्रैप पैडलर को और वो सूट दे दिया गया था आयरन मास्टर का और वो बिल्कुल क्लीन सेव्ड होकर अब आ जाता है। एक्चुअली जब आयरन मास्टर ने उन्होंने पहली बार देखा था पैडलर को तो अंधेरे में देखा था, रिफ्लेक्शन था, तो हो सकता है भाई गलती हो गई हो। मगर अब वो ब्रॉड डे लाइट में उनके सामने था तो जो एक तरीके से इल्यूजन था वो टूट चुका था और वो चिल्लाते हैं व्हाट इज़ दिस। और एक्चुअली पैडलर भी कुछ कोशिश नहीं करता अपने आप को डिफेंड करने की और वो कहता है कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं बिगड़ा है, बुरे से बुरा क्या होगा, मैं अपने पुराने कपड़े पहनूंगा और यहाँ से चला जाऊँगा। और मैंने तो अपने आप को सिर्फ एक पुअर वैगा बॉन्डी दिखाया है और उसके अलावा कुछ नहीं दिखाया और आप ही मुझे फोर्स करते रहे। तो लगा आयरन मास्टर को कि हाँ मेरी गलती है, मगर वो उनसे बोला तुम भी पूरे ईमानदार नहीं थे। और एक्चुअली उन्होंने पुलिस को बुलाने की भी धमकी दी। मगर उसके बाद पैडलर ने अपनी वही थियरी कि द वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप और एक दिन देखना आप भी फंस जाओगे, इस तरीके से वो बोला। तो उसने कहा भाई बहुत प्रवचन देते हो तुम
और हंसने लगा और कहता है चलिए ठीक है, पुलिस को हम दूर रखते हैं, प्लीज़ आप जा सकते हैं। और वो पैडलर को जाने के लिए बोलता है, मगर तभी उनकी बेटी आगे बढ़ती है और रुकने के लिए बोलती है पैडलर को और गेट बंद कर देती है। उनके फादर को समझ नहीं आ रहा ये क्या कर रही है लड़की, और वो कहती है कि ये सही नहीं है। द मैन whom वी हैव इन्वाइटेड, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू चेज हिम अवे। सही नहीं है ये कि उसे हम भगाएं यहाँ से, जिस आदमी को हम खुद बुलाकर लाए हैं। तो उसके फादर को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कहते हैं भाई तुम कर क्या रही हो, व्हाट क्रेजी आइडिया यू हैव। एक्चुअली एडला विल्मनसन सुबह से ना एक एक्सपीरियंस फील कर रही थी, खुश हो रही थी वो कि वो एक पुअर पर्सन का एक क्रिसमसी डे बनाने वाली है, बहुत सुंदर डे बनाने वाली है। अब वो सडनली उस आइडिया से दूर नहीं होना चाह रही थी। तो बोलती ये पुअर पर्सन है, ये पूरा साल इधर से उधर मंडराता रहता है, इसे एक दिन भी पीस का नहीं मिलता, मैं सिर्फ इसे एक दिन पीस का देना चाहती हूँ। और वो उसे टेबल पर बिठा देती। उनके फादर सिर्फ इतना कहते हैं, मैं चाहूँगा कि तुम्हें पछताना बाद में ना पड़े। और उसके बाद जो रेड ट्रैप पैडलर होता है उनके लिए किसी ट्रबल का कारण नहीं बनता, क्योंकि वो पूरा दिन सोता रहता है और बिल्कुल ट्रबल नहीं करता। जब जब उनके खाने का टाइम होता है उन्हें उठाया जाता है और उन्हें खाना खिला दिया जाता है। और जब शाम को इवनिंग में जब क्रिसमस ट्री लाइट किया जाता है, तो जब वो सभी को मैरी क्रिसमस बोलने के लिए जाता है और जब वो डॉटर के पास पहुँचते हैं तो डॉटर उन्हें बताती कि जो सूट आपने पहना है अपने फादर की कंसेंट के साथ, मैं कह रही हूँ आपसे कि ये सूट आप अपने पास ही रखिएगा, ये आपका गिफ्ट है और आप अगले साल भी आ सकते हैं हमारे साथ ये क्रिसमस मनाने के लिए, और यकीन रखिएगा आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। पैडलर का मानना हमेशा ये रहा था कि क्या क्रेजी आइडिया था इस लड़की का, क्यों वो इतनी मदद कर रही थी, उसकी काइंडनेस उसे अफेक्ट करती जा रही थी। नेक्स्ट डे जब वो क्रिसमस सर्विस के लिए चर्च जाते हैं तो वहाँ उन्हें पता लगता है, आयरन मास्टर को और उनकी बेटी को, कि एक आदमी जो रेड ट्रैप पैडलर लेकर घूमता है उसने 30 क्रोनर चुराए हैं एक क्रॉफ्टर के। तो फादर टॉन्ट करते हैं अपनी बेटी को, बहुत अच्छे आदमी को तुमने घर पे रोका है और देखते हैं कितनी सिल्वर स्पून सब बची होगी। तो जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, वैगन उनका रुका भी नहीं होता, वो अपने वैलेट से पूछते हैं क्या पैडलर है या वो गया। तो वो बताता है सर वो तो चला गया है। वो कहते हैं कुछ लेकर गया, वो कहते हैं नहीं सर कुछ लेकर तो नहीं गया, उल्टा वो कुछ छोड़ कर गया। तो एक्चुअली वो पैडलर उनकी बेटी के लिए एक गिफ्ट छोड़ कर गया था जो बहुत अच्छे से पैक नहीं था। तो जैसे ही वो खोलती है तो सारी जो उसके कंटेंट्स थे वो सामने आ जाते हैं। उसमें एक रेड ट्रैप था, रेड ट्रैप के अंदर 30 क्रोनर्स थे। तो वो चिल्लाती है खुशी से, और उसमें एक छोटा सा लेटर भी था, जैगर्ड राइटिंग में उसने लिखा हुआ था, जो जैग लेटर्स थे उसमें। और जैसे ही वो उस लेटर को पढ़ती है, देखिए कितने सुंदर वर्ड्स उसमें लिखे थे। उसने कहा था मिस, क्योंकि पूरा दिन आप मेरे साथ बहुत नाइस रहे, तो बदले में मैं भी आपके साथ नाइस रहना चाहता था। मैं एक पैडलर द्वारा, एक थीव द्वारा आपको एम्बेरेस नहीं करना चाहता था, इसलिए ये 30 क्रोनर्स मैं छोड़कर जा रहा हूँ। और प्लीज़ ये 30 क्रोनर्स उन्हें वापस करवा दीजिएगा क्रॉफ्टर को, जो हमारे जैसे गरीबों को टेम्प्ट करते हैं इन 30 क्रोनर्स को दिखाकर। और वो बदले में कहते हैं अगर आपने आज मुझे कैप्टन की तरह ट्रीट ना किया होता तो मैं सच में एक बड़ा चोर बन जाता, मगर आपने मुझे कैप्टन की तरह ट्रीट किया, तो इस वजह से मैं अपने आप को रेस कर पाया और कैप्टन की तरह बिहेव कर पाया। और वह फिर अपने सिग्नेचर विद फ्रेंडशिप कर कर एक कैप्टन के नाम से सिग्नेचर करके जाता है। तो देखा आपने किस तरीके से लव एंड काइंडनेस ने एक चोर को, जो चोरी के रास्ते पर बहुत आगे जा सकता था, एक डिफरेंट पर्सन में चेंज कर दिया। और अगर ऐसा एडला विल्मनसन ना करती, हो सकता है वो फ्यूचर में एक बहुत बड़ा चोर भी बन जाता और क्रिमिनल तक भी बन जाता। तो ये थी स्टोरी द रेड ट्रैप पैडलर। और इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, बहुत बड़ा चैप्टर्स है, लॉन्ग क्वेश्चंस भी इससे आएंगे। तो आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली स्टोरीज़ भी आपको मिलती रहे।